अब क्या ही बोले यार आज के पेपर के बारे में। क्लर्क मेंस में ये हाल है तो पीओ मेंस में एसबीआई में पता नहीं क्या होगा। तो मैं बताता हूँ किस सब्जेक्ट में मेरा क्या अटेम्प्ट रहा है और कैसे क्वेश्चंस आए थे, पहले ये बताऊँगा, अटेम्प्ट्स बाद में बताऊँगा लास्ट में। इंग्लिश जो थी वो थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट थी, बाकी सारी चीज़ें या तो हार्ड या मॉडरेट थी, बाकी कुछ भी इजी नहीं था बहुत ज़्यादा। आरसी में 8-9 क्वेश्चन थे। आरसी था बेस्ड एक रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी कोई सर्विस देता है तो उसको जो टिप दी जाती है तो वो टिप कल्चर जो है कैसा है, उसके बेस्ड पर आरसी था। उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन थे व्हाट्सएप के, और व्हाट्सएप करना था, रीअरेंज करना था, ठीक है, एबीसीडी जो ऑर्डर दिया रहता है ना उसी में। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, उसमें आपको ए बी सी डी इस तरह से सेंटेंस दे दिए जाते हैं, आपको शफल करके एक सही पैटर्न में उसको मार्क करना रहता है आंसर इस तरीके से। तो वो वाले थे 4 क्वेश्चन। और फिलर प्लस रिप्लेसमेंट, यानी कि जैसे प्री में फिलर होता है सिर्फ ब्लैंक होता है, वैसा नहीं था, ब्लैंक के बाजू में एक चीज़ और दी हुई थी, एक वर्ड दिया हुआ था, तो उसको भी साथ में रिप्लेस करना था ऑप्शन से। ठीक है, और एक शायद क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक डबल ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन थे जिसमें दो दो ऑप्शन फिट हो रहे थे, शायद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन वो वाले भी थे जिसमें 2 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे और दोनों ऑप्शन ब्लैंक में फिट हो रहे थे, कुछ स्टेप का फिलर भी था। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे फ्रेज के यूसेज से, जिसमें मुझे एक ही याद है, होल्ड बैक, और शायद यही वाला मैंने बनाया है, बाकी जो 2 हैं वो नहीं बनाए। होल्ड बैक था, उसमें इसके 3 यूसेज दिए हुए थे, तो कौन सा करेक्ट है, ए और बी करेक्ट है या बी या सी, वो आपको बताना था। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे एरर के 2 पार्ट्स में, यानी कि या तो बी या डी में एरर है, ए और सी में एरर है, इस तरह से 2-2 पार्ट में उनके एरर थे, इस तरह के क्वेश्चंस एरर बेस्ड आए थे। तो ये पूरा था इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीए पे। जीए में करंट अफेयर्स नहीं, सितंबर अफेयर्स आया था, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सितंबर से आए थे। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जैसा मुझे याद है आप बताना। मार्च से 1-2 क्वेश्चन, अप्रैल से 1-2 क्वेश्चन, जून से 2 क्वेश्चन, और अक्टूबर से 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चंस सितंबर से ही आए थे। और सितंबर में भी उन्होंने पूछना था स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी, और ये सब उनको पूछना था। उसमें नोबेल प्राइज से 3 क्वेश्चन ज़रूर थे, एक फिजिक्स में जिनको मिला था, एक का बता दिया वो कौन सी कंट्री से, बाकी 2 के नाम के आगे ब्लैंक दे दिया कि वो किस किस कंट्री से हैं, जो मुझे याद नहीं था। और एक क्वेश्चन और कुछ नोबेल प्राइज से 2 क्वेश्चन और रिलेटेड आए थे नोबेल प्राइज से, क्वेश्चंस याद नहीं है। जैसे मुझे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, फर्स्ट शिफ्ट के तो आ गए, सेकंड के भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप के स्मॉल फाइनेंस बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन थे, 5 से या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और एक तो क्वेश्चन यही था कि जो रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक बनी है सबसे रिसेंटली वो कौन सी है, एक क्वेश्चन ये था। तो इस तरह के जीए में क्वेश्चंस थे। अपॉइंटमेंट, ऑब्ituary और अवार्ड, इनसे बहुत कम, ना के बराबर, मुझे तो याद ही नहीं है। कोई याद आपको हो इनमें से कोई क्वेश्चन आया हो तो बताना, मुझे नहीं लगता इनसे कोई क्वेश्चन आया है ना। इतने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में, पर उनसे कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखे। यार माँ वो पढ़ा अपना, क्या बोलते हैं, अक्टूबर इतना पढ़ा, उसके बाद नवंबर पढ़ा, दिसंबर पढ़ा, इनसे कुछ भी नहीं आया, ना कुछ भी नहीं, ना बैंकिंग वाले क्वेश्चंस आए, ना ही अपना करंट अफेयर्स आया, कुछ नहीं आया इनसे यार। 3-3 महीना वेस्ट। सबसे ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि अगस्त नहीं पढ़ा, सितंबर पढ़ा है, पिछले मेंस के लिए वो भी पढ़ा था, लेकिन उतना उनको रिवीजन नहीं दिया। रिसेंट पैटर्न जो अभी एग्जाम्स में देखा गया है कि रिसेंट मंथ से ज़्यादा आता है, इनसे आता है थोड़ा बहुत आता है पिछले मंथ से, लेकिन इनसे ज़्यादा आता है, तो अब इनको ज़्यादा रिवीजन दिया भी था। पर ठीक है, देखते हैं, यदि एसबीआई पीओ में आता है इनसे तो ये काम आ जाएगा, नहीं तो फिर चल रही है तैयारी ऐसे ही। चलो अब क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में क्या क्या चीज़ें आई थी, एक मिसिंग डी आई थी प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसमें उन्होंने कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, कितने परसेंटेज के प्रॉफिट पे उस चीज़ को बेचा है, और उसकी सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस निकल कर आ रही थी। तो ये 3-4 चीज़ें उसमें बनना थी, इनसे बेस्ड उस पर क्वेश्चन बन रहे थे। इसमें भी 3 ही क्वेश्चन थे, जो डी आई बन रही थी उनमें 3 क्वेश्चन थे, और एक डी आई ये वाली थी, मैं बताता हूँ, ये फ्रेश एंड रोटन मैंगो वाली। तो इसमें आपको ना बार ग्राफ दिया हुआ था, तो बार ग्राफ में आपको पहले दे दिया कि टोटल कितना परसेंटेज है। 1080 था टोटल क्वांटिटी, ये थे मैंगोज फ्रेश प्लस रोटन वाले, खराब और अच्छे। तो ये टोटल 1080 का पहले परसेंटेज ब्रेकअप दिया था ए बी सी डी ई में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसमें से परसेंटेज दिया था कि कितने रोटन है, तो वो पॉइंट में आ रही थी। तो पहले तो यही डाउट हुआ कि ये पॉइंट में आ रहा है, मैं सही भी तो कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने वापस से इंस्ट्रक्शंस को रीड की कि कहीं मैं कुछ स्किप तो नहीं कर रहा हूँ, ये 1080 या सिर्फ फ्रेश या सिर्फ रोटन का तो नहीं दिया है। तो ये मैंने देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब पॉइंट में ही आ रही थी। 43.6, 72.8 ऐसे बन रहे थे फ्रेश रोटन मैंगोस, और फिर इनमें भी वो कैलकुलेशन करा रहा था। तो इसमें 5 क्वेश्चन थे इस डी में, फ्रेश रोटन वाली में इसमें 5 क्वेश्चन थे, और यदि इसके शुरू के 2 क्वेश्चन किसी ने बनाए हैं तो भाई सैल्यूट है आपको। इतने बड़े बड़े वो 2 क्वेश्चन, उसमें उसने क्वेश्चन लेंदी रीड करने के साथ साथ वो इतनी कैलकुलेशन करवा रहा है आपको। उसमें आप पहले रोटा, एक क्वेश्चन तो इसमें ऐसा पूछा था कि मान लो
किसी दिन रोटन मैंगोज जो हैं वो फ्रेश मैंगोज की ही प्राइस में बिकते हैं, तो बताओ उनका एक्चुअल जो रेवेन्यू होगा उससे कितना रेवेन्यू में डिफरेंस आएगा। यानी कि इसका यदि 50 है तो ये 25 में बिकेगा, क्योंकि इनकी प्राइस नहीं बताए थे, इनका बस रेशियो बताया था कि रोटन का आधा होगा, इससे 1:2 होगा। तो इनका रेवेन्यू जो बनेगा वो बनेगा एक्स। यदि इनको उसी में बेचे यानी कि फ्रेश के दाम में ही बेचें तो दोनों का 50-50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था। इतना लेंदी क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे यार, बहुत बकवास डी आई थी। 5 क्वेश्चन थे, 3 बनाए मैंने, 2 शुरू वाले छोड़ दिए। इसमें डबल पाई चार्ट आई थी, डबल पाई चार्ट में भी परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ था। ये डोज 1 लगा इनको, डोज 2 लगा इनको, और क्वेश्चंस में फिर मेल फीमेल बना के उसने पूछा, और इसमें बता दिया डोज 1 वाले जो 2x हैं ये x हैं। अब इसमें आप ले लो जो आपको वैल्यू लेना है, ठीक है। और इनका परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ था 4-4, 12, 28, 35 ऐसे करके परसेंटेज ब्रेकअप इनका दिया था। डबल पाई चार्ट इस तरह की थी, ठीक है। उसके बाद आते एक केसलेट थी, उसमें 3 पॉइंट दिए थे, जैसे ए के बारे में डिटेल दी, फिर बी के बारे में दी, फिर सी के बारे में दी, और नीचे कुछ एक नोट लिखा हुआ था। तो इसमें क्या बन रहा था, ए वाले 500 बन रहे थे, ये 200 थे तो इसका 2.5 गुना हो रहा था, है ना। तो उसके बाद ये सी में कितने थे मुझे याद नहीं आ रहे, तो ऐसे करके पूरा था। यहाँ पे रेशियो था 3:2 इनका, और इनका कितना आ रहा था, ये है ना इससे 20% कम था, तो ये 80 आ रहा था, ये 100 आ रहा था। सही बता रहा हूँ ना, ये 100, ये 80, ये 300, ये 200, और ये कितना हो रहा था यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना आ रहा था, ठीक है। तो ये इतने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे दिए हुए थे। फिर इनके बेसिस पे उसने मेल फीमेल करा के, या पोस्ट ग्रेजुएट में ऑक्सफर्ड में पढ़ते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन था, तो ये 48 प्लस कितना करके आ रहा था उसका आंसर्स भी मैं याद कर लेता, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया आने में, उन्होंने सेंटर से निकलने में बहुत टाइम लगा दिया यार, वेरिफिकेशन 2-2 बार करने में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया, इतनी याद थी, मैं इतनी लिख पाया हूँ, तो आंसर्स में नहीं याद आ रहे हैं मुझे, है ना। और वहाँ पे कुछ था भी नहीं पेपर वगैरह लिखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन थे 4 क्वेश्चन, हार्ड नहीं थे, मॉडरेट थे, सिंप्लीफिकेशन बनाने जैसे थे, अप्रॉक्सीमेशन थे एक्चुअली, वो अप्रॉक्सीमेशन थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये थे। डबल सीरीज़ थी, मैंने नहीं बनाई, और इसमें जैसे एक सीरीज़ जो ऊपर दी रहती है उसके नीचे फिर एक और सीरीज़ होती है, वो वाली नंबर सीरीज़ थी, तो ये मैंने नहीं बनाई, उसमें रॉन्ग थे, रॉन्ग नंबर सीरीज़। एक केसलेट थी जो बड़ी थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने बनाई, मैंने सोचा था बाद में इसको बनाऊंगा पर टाइम नहीं बचा, तो वो मैं नहीं बना पाया। वो किस चीज़ पे बेस्ड थी मुझे याद नहीं, आपको याद हो तो आप बताना। एक केसलेट वो छोटी थी, उसमें 3 क्वेश्चन थे, और बोथ जिसको ए एंड बी दोनों पसंद है, या जिसको बी एंड सी पसंद है, वो वाली जो होती है इस टाइप की, वो केसलेट थी शायद, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने बनाई नहीं है, बस इसका क्वेश्चन रीड किया था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, वो मैंने बता दिया। तो ये क्वांट का लेवल था, मॉडरेट था। क्वांट यदि किसी की अच्छी है, स्पीड वगैरह बढ़िया है मेंस क्वांट में, तो वो 25 तक भी जा सकता था। मेरे तो उतने नहीं हो पाए, मेरे तो कम हुए हैं, लास्ट में बताऊंगा अटेम्प्ट्स में। और रीजनिंग मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे। देखो, ब्लड रिलेशन आया था कोडेड, उसमें 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आपको कोडेड फॉर्म दिया हुआ था और बस उसको बनाना था, डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था ये भी। कोडेड डायरेक्शन आया था, इसका कुछ इस तरीके से बन रहा था ना, ये ऐसा बन गया था, यहाँ पर आपका v बच रहा था, ये टोटल डिस्टेंस 15 था, तो ये 8, ये 7 हो रहा था, है ना, ये 15 था, इसके ऊपर 14 बच रहा था, और ये पूरा 29 हो रहा था, जितना याद है बता दिया मैंने। ये 29, ऊपर वाला 14, नीचे वाला 15, 15 में भी यहाँ पे v, यहाँ पर x था, ये 8, ये 7, इस तरह से कुछ बन रहा था आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। तो ये भी कोडेड फॉर्म में था। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, वही मैजिक बॉक्स वाला, उसके 3 क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट के 3 क्वेश्चन थे, महा घटिया, इतना बेकार इनपुट आउटपुट, ये कौन देता है यार आपको, ऐसे सिंबल दे रहा था वो, ये और एक ये वाला, वो ताश में होती ना वो, ये वाला सिंबल दे रहा था यार। वो ऐसे सिंबल्स कैसे ड्रॉ करेगा कोई, तो मैंने इसको ऐसे करके ऐसे बना लिया था, और इसको भी ऐसे करके ऐसे बना लिया था, कुछ तो भी स्टार जैसा ट्रायंगल बना लिया था इसको मैंने, तो ऐसे बना के करके वो बनाया। बाकी मैं बताता हूँ इनपुट आउटपुट था क्या। जैसे 9413 दिया है, तो ये इसका टोटल हो जाएगा 9 4 13 और 4 17। तो बस ये करके जो सबसे छोटा नंबर है इनमें, जैसे 200, ये ऐसा कुछ छोटा नंबर है सबसे पहले इसको अरेंज करना है, तो एक आगे से अरेंज होगा पूरा इनपुट में, एक आगे से, फिर एक अगली स्टेप में पीछे, फिर आगे वाली स्टेप, फिर आगे अगली स्टेप में, फिर अगले स्टेप में पीछे, तो इस तरह से अरेंज हो रहा था। 5 बन रहे थे टोटल इसके, वो स्टेप बन रहे थे 5। उसके बाद आंसर्स क्या थे याद नहीं है, ठीक है। एक का तो 15 आंसर था, जस्ट लेफ्ट वाला पूछा था, एक के 4th टू लेफ्ट में पूछा था, तो वो कौन सा है ना, ऐसे करके पूछे थे क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के। तो यार एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो देना चाहिए यदि आप इस तरह की मेहनत करवा रहे हो, तो ऐसे सिंबल्स बनवा रहे हो। बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, सोचने में तो समझ में आ गया था, पर ये सिंबल वगैरह का बस मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और थी, वॉवेल, जैसे फायर्ड लिखा है, तो वॉवेल दे दिए थे, आई के लिए फिक्स कर दिया था, ई के लिए फिक्स कर दिया था, ऐसे ए ई आई यू के लिए जो वॉवेल थे उनके लिए सिंबल फिक्स कर दिए थे, हैज़, परसेंटेज, इस तरीके से।
तो ये भी उसमें फिक्स करना था, हर स्टेप में ये भी चेंज करना था। यार इन्हीं चीज़ों में तो टाइम लगता है, डायरेक्ट फायर्ड लिखने में और फिर सिंबल बना के इस तरह से लिखने में फ़र्क होता है। तो ये टाइम टेकिंग था थोड़ा सा रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद आते हैं पजल्स पे। एक 8 मंथ्स वाली पजल थी, 8 मंथ्स में उनको अरेंज तो करना ही है। जनवरी था, फरवरी था, मार्च नहीं था, अप्रैल था, मई था, जून नहीं था, जुलाई था, इस तरीके से। तो ये 8 महीने थे। और इस महीने में फिर एक कंडीशन ये भी आ जाती है ना, जो बोलता है 3 मंथ बाद बॉर्न हुआ है, तो यदि 1 मंथ बीच में मिसिंग है कोई सा, तो उस पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी के साथ साथ इसने कॉम्बिनेशन में दिया था कि ये कहीं इस तरीके से बिलोंग करते हैं और साथ में काम करते हैं। जिसका बर्थ जनवरी में है वो गोवा में काम करेगा, लेकिन वो जुलाई वाले के साथ काम नहीं करेगा। तो इस तरह की कंडीशन दी थी। शुरू की मैंने इस पजल को, आधी बनाई, अटका बीच में, फिर छोड़ दी मैंने, नहीं समझ में आई मुझे बीच में, ना कंडीशन में इधर फिक्स कर पा रहा था ना इधर फिक्स कर पा रहा था, छोड़ दी फिर मैंने इसको। अगली पजल मैंने ये बताई 2 स्टेक वाली। 13 बॉक्सेस थे इसमें, लेकिन किसी एक स्टेक में इक्वल बॉक्स नहीं थे, यानी कि 13 से ही समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं होंगे, एक 7 होंगे, एक में 6 होंगे, या फिर एक में 5 होंगे, या उससे ज़्यादा होंगे, 8 होंगे, इस तरीके की होंगी। तो बी के इस तरफ कोई नहीं था, ए के इस तरफ कोई नहीं था, और ए जस्ट ऊपर था सी के। एक कंडीशन ये थी, इस तरह की इसमें कंडीशंस थी, और कुछ ऐसा इसका पैटर्न बन रहा था, पर बनाई नहीं मैंने ये पजल। ट्राई की, नहीं बनी, बहुत टाइम मेरा इसमें वेस्ट हुआ, 10 मिनट से ऊपर मेरे इस पजल में ही वेस्ट हुए। बहुत गलत फंसा मैं एक इस पजल में और एक ये वाली पजल में जो आपको बताई। बकवास पजल थी बहुत यार, नहीं बनी मुझसे तो ये। जिससे बनी हो बहुत बढ़िया यार, आप मैच कर लेना आंसर वगैरह अपने, अच्छी बात है, बन गई तो ये पजल आपकी। और मेरी तो एक ही पजल बनी है, वो बताता हूँ कौन सी बनी है, जिसमें जो शुरुआत में दी हुई थी, इसमें 8 लोग बैठे और उनकी एज दी हुई थी, एज प्लस मेंबर पर्सन, एज प्लस पर्सन वाली ये पजल थी, डबल वेरिएबल। तो ये वाली पजल ही मेरी बन गई थी, ये थोड़ी ठीक थी, है ना। इसमें 17, 19, 36 ऐसी एज आ रही थी इन लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, और स्टेटमेंट 1 2 वाले भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग एक ही क्वेश्चन था, 1 लाइनर लास्ट में मुझे मिला था, तो वही कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। बाकी ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रीजनिंग में बताए। बहुत सारे सॉल्यूशंस जो भी हैं मैं भूल गया हूँ। अब मैं आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ कितने कितने मेरे किस किस में हुए हैं। तो सबसे पहले जीए में आ जाओ। जीए में हुए हैं 18 अटैम्प्ट, क्वांट में हुए हैं 18 अटैम्प्ट, 18 का टेबल पढ़ लो सब में ही, 18 18 36, और यहाँ पे रीजनिंग में हुए 19। तो ये हो गए आपके 18 18 19 55। और इंग्लिश में हुए मेरे कितने हो गए, ये हो गए 55 प्लस इंग्लिश में हुए मेरे 35। टोटल मेरे अटैम्प्ट हुए 90। तो सिर्फ एक इंग्लिश ही मेरा अच्छा हुआ है, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ कुछ गलत हो भी सकते हैं, पर अच्छे मार्क्स उसी में आएंगे। बाकी में तो देख लो, मैंने हाल बता दिया कैसा है। और ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो 90 हुए हैं। आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ टोटल, बताना कितने हुए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने हुए, ये भी ज़रूर से कमेंट में लिखना, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, वेदर 1 में या 2 में। और बताना यार कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा तो बहुत बकवास रहा, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद। संतुष्टि नहीं हुई पेपर देके कि यार अच्छा गया है। पढ़ा था, जीए बहुत पढ़ा था, लेकिन यार जो रिसेंट मंथ है उनसे आया नहीं। और ठीक है, अब जो भी है ये पेपर है। तो बताना आप लोगों का जो भी अटेम्प्ट रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।